नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी मृदुल के साथ। तमाम चीजें डिजिटल हो रही हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है। और इसका उदाहरण इस बात से लिया जा सकता है कि अगर आप किसी पार्किंग में जाएंगे तो अधिकतर पार्किंग जो है मैनुअल है, और ऐसे में तकरीबन 400 ऐसी पार्किंग है जो कि एमसीडी में देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स उसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स की ये शिकायत होती है कि उन्हें तय समय पर भुगतान नहीं मिला, और साथ ही साथ उन्हें पैसे पेमेंट में देरी हुई, या किसी ने पर्ची कटाई, किसी ने नहीं कटाई। तो इसका सीधा तौर पर जो नुकसान है वो दिल्ली नगर निगम को जाता है। इसी से बचने के लिए फिलहाल एमसीडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से पार्किंग को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाए। और ये कैसे होगा? 4 और 6 जो 4 पहिया वाहन हैं, कम से कम वो फास्ट टैग से पेमेंट कर सकें, इसकी सुविधा की जा रही है। लेकिन जो 2 पहिया वाहन है वह यूपीआई या पेटीएम या किसी भी तरह से वह भुगतान कर सके, इसका बाकायदा कोशिश किया जा रहा है कि स्ट्रीमलाइन एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। और 400 में से तकरीबन मुझे लगता है कि 18 जो ऐसी पार्किंग होंगी, उन पार्किंग के लिए दरअसल वो मल्टी लेवल पार्किंग होंगी, तो वहां पर फास्टैग की सुविधा की जा सकती है। 2 पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी नहीं होगा, तो ऐसे में वो किसी भी तरह यूपीआई मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि जब चारों तरफ डिजिटाइजेशन हो रहा है तो एमसीडी में लगातार ये चीजें बहुत देरी से, बहुत कम वक्त में क्यों अपडेट नहीं हो रही हैं, और दिल्ली नगर निगम में ये जो अपडेशन है ये क्यों नहीं हो रहा है? तो दरअसल इसके पीछे अगर अभी की आप मान लीजिए कि टेंडर कब निकलेगा, या फिर प्रपोजल कब तैयार होगा, या स्ट्रीमलाइन कब होगा, तो यकीन मानिए अभी जो एमसीडी की स्थिति है वो स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, जिसका मैं उदाहरण आपको दिया, ये अभी भी अटके हुए हैं। जिसमें से तकरीबन 22 ऐसे क्लस्टर्स हैं। 11 क्लस्टर्स में 2 क्लस्टर्स में इन पार्किंग की शुरुआत की जाएगी, और सबसे पहले जो इसका ट्रायल रन है वो बहुमंजिला पार्किंग में किया जाएगा। तो साफ है कि अगर ये सब कुछ चलेगा, टेंडर होगा, तो उसके लिए जरूरत होगी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के परमिशन की, क्योंकि 5 करोड़ तक का ही जो परमिशन है किसी प्रोजेक्ट का, वह दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर दे सकते हैं। उससे बड़ा का अगर अमाउंट हुआ तो जाहिर तौर पर उसका पहले स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूवल होगा, फिर वो सदन में रखा जाएगा, तब जाकर के वो पास होने के उसके चांसेस होंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि लगातार जो पिछले प्रीएम्बल थे, जो पिछले प्रस्ताव थे, उनमें से एक एक करके वो प्रस्ताव में वापसी भी हो रही है। अलग अलग जोनों से खबर आ रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ये पता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने टेंडरिंग के लिए जो है फाइनेंशियल बिड तक कोट कर दिया, और आने वाले वक्त में वह जो है इस टेंडर को अप्लाई भी करने वाले थे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से जो उनकी सिक्योरिटी मनी है वो पूरी तरह से फंस गई, और यही वजह है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस जंजाल से बाहर निकला जाए, तब तक जब तक कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाए। और यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी जैसे ही बनती है, स्मूथली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चल पड़ेगा। तो पार्किंग में अगर 11 पार्किंग में भी ये क्लस्टर्स बनते हैं तो जाहिर तौर पर एक डिजिटाइजेशन का बड़ा रूप आपको दिखाई देगा। और इन 400 पार्किंग में तकरीबन 87 से 88 हजार जो वाहन है हर रोज खड़े होते हैं। लेकिन स्ट्रीमलाइन या कुछ अच्छा सिस्टम न होने की वजह से न केवल एमसीडी को घाटा होता है, बल्कि ये घाटा आम लोगों को भी होता है कि कई बार जो अलग अलग पार्किंग माफिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और नकली पर्ची बनवा करके वो लगातार लोगों से पैसे वसूलते हैं। और अगर आप दिल्ली का पूरा सर्वे करेंगे तो अलग अलग जगहों पर एमसीडी के नाम पर अलग अलग पार्किंग माफिया बैठे हुए हैं। यही वजह है कि डिजिटाइजेशन से न केवल आम लोगों को सुविधा होगी, बल्कि आने वाले वक्त में जो एमसीडी का रेवेन्यू है वह बहुत अच्छे तरीके से बढ़ भी पाएगा। अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, देखना यह है कि कब बन पाती है और कब दिल्ली नगर निगम सुचारू रूप से चलता है। हालांकि ये वो वजह है जो हर कोई चर्चा कर रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे कोई भी पार्षद हो, किसी भी सत्ताधारी दल का। उन सब की चिंता यही है कि दिल्ली नगर निगम में जो हालात हैं वो इस वक्त अप्रत्याशित हैं, और यही वजह है कि वह कैसे सुधरे, इसके लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में हर कोई चर्चा कर सकता है, लेकिन जब तक आला कमान न चाहे, या जब तक शीर्ष नेतृत्व एमसीडी से जुड़ा हुआ सत्ताधारी दल का न चाहे, तब तक कम से कम प्रयास भी नहीं होते ऐसी अप्रत्याशित और खराब जैसी स्थिति को टालने के लिए एक कोशिश में भी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।
है।